अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह हज पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसलिए है कि अल्लाह ही पर हक है। जिन चीज़ों का काफिर अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो बातिल है। अल्लाह ही बड़ी बुलंद शान वाला और बड़ा है। 62। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से मैना बरसाया तो ज़मीन सरसब्ज हो गई। बिलाशुबा अल्लाह मेहरबान और बाखबर है। जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह ही का है। बिलाशुबा अल्लाह ही बेनियाज काबिल तारीफ़ है। 64। क्या तुमने नहीं देखा कि जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं सब अल्लाह ने तुम्हारे काम में लगा रखी हैं। और कश्ती को जो अल्लाह के हुक्म से दरिया में चलती है वही आसमान को रोके हुए है कि ज़मीन पर ना गिर पड़े मगर उसके हुक्म से। बिलाशुबा अल्लाह लोगों पर निहायत शफ़क़त करने वाला रहम करने वाला है। 65। और अल्लाह ही ने तुमको ज़िंदगी दी है, फिर तुमको मारेगा, फिर ज़िंदा करेगा। वाकई इंसान बड़ा नाशुक्र है। 66। हमने हर उम्मत के लिए एक शरीयत मुकर्रर कर दी है जिस पर वो चलते हैं, तो चाहिए कि ये लोग तुमसे इस बारे में झगड़ा ना करें और आप इनको अपने रब की तरफ बुलाते रहिए, बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं। 67। और अगर ये लोग आपसे झगड़ा करें और आप कह दीजिए तो अल्लाह खूब जानता है जो तुम करते हो। 68। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर देगा जिन मामलात में तुम इख्तलाफ करते थे। 69। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। बेशक ये किताब में लिखा है, बिलाशुबा ये अल्लाह को आसान है। 70। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जिस पर अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है, ना ही उनके पास कोई दलील है, और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। 71। और जब काफिरों को सारी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम उनके चेहरों पर साफ तौर पर खामोशी के असरात देखते हो। करीब है कि ये लोग हमला कर बैठे हैं इन लोगों पर जो हमारी आयत पढ़कर सुनाते हैं। आप कह दीजिए कि क्या मैं तुमको इससे बुरी चीज़ बता दूं, और वो दोज़ख की आग है जिसका वादा अल्लाह ने काफिरों से कर रखा है और वो बुरा ठिकाना है। 72। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो। बेशक जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, अगरचे इसके लिए सब के सब जमा हो जाए, और अगर इनसे मक्खी कोई चीज़ छीन ली जाए तो इसको छुड़ा नहीं सकते। तालिब व मतलूब यानी आबिद व माबूद दोनों ही कमज़ोर हैं। 73। इन लोगों ने अल्लाह की कदर न की जैसी कि करनी चाहिए थी। अल्लाह यकीनन ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला ग़लबे वाला है। 74। अल्लाह फ़रिश्तों में से पैगाम पहुँचाने वाला चुन लेता है, इंसानों में से भी। बिलाशुबा अल्लाह तो खूब सुनने वाला भी है और खूब देखने वाला भी है। 75। अल्लाह जानता है कि उनके आइंदा हालात को और गुज़िश्ता हालात को और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। 76। मोमिनो, रुकू करते रहो, सजदा करते रहो, अपने रब की इबादत करते रहो, नेक काम किया करो ताकि तुम फलाह पाओ। 77। और अल्लाह की राह में जहाद करो जैसा कि जहाद का हुक्म है, और उसने तुमको चुन लिया है और तुम पर दीन की कोई तंगी नहीं की। अपने बाप इब्राहीम के दीन पर कायम रहो, उसी ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, पहले भी इस किताब में भी, ताकि तुम रसूल तुम्हारे बारे में गवाह रहे और तुम लोगों के बारे में गवाह रहो। तो तुम लोग नमाज पाबंदी से पढ़ा करो और ज़कात अदा किया करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, वही तुम्हारा कारसाज है। तो कैसा ही अच्छा कारसाज और कैसा ही अच्छा मददगार है। 78। तो ये जो था सूरह हज, हमारा 70वां सिपारा मुकम्मल हुआ। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।